दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेट घोषित करने का ही इंतजार है। कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही वोटर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा है SIR को लेकर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये सब जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा कर देंगे। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव को नज़दीक होते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दी है और एक दूसरे के भ्रष्टाचार का उजागर होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह रही कि जिस भ्रष्टाचार का उजागर विपक्ष को करना चाहिए, सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार का उजागर वो बिहार में थर्ड फ्रंट कर रहा है। बिहार में लगभग 20 सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है और उनकी सरकार चल रही है। भले कुछ दिनों के लिए बीच में वो महागठबंधन के साथ मिलकर चला या फिर NDA के साथ मिलकर चला। जब देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे, उसी दिन थर्ड फ्रंट जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। दिलीप जायसवाल बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष है और वो दिलीप जायसवाल किशनगंज में एक माइनॉरिटी का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसे हड़प लिया, उसको लेकर के खुलासा किया। वो दिलीप जायसवाल उस माइनॉरिटी कॉलेज में एक क्लर्क थे और वो क्लर्क से 10 साल में वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, यानी उस कॉलेज के मालिक बन गए। तो ऐसा उसने कैसे किया? कैसे जिस मतलब कि कॉलेज को एक सिख समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था, उसके ट्रस्टी मेंबरशिप थे, उस कॉलेज में इस तरह के मतलब कि संविधान लिखे गए, उस कॉलेज का इस तरह से ये लिखा गया है कि इस कॉलेज के 2/3 ट्रस्टी मेंबर हर हाल में सिख होंगे। लेकिन उस कॉलेज के आज मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप जायसवाल कैसे बन गए? एक क्लर्क से उस कॉलेज के मालिक बनने का सफ़र कैसे रहा? ये आरोप जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर लगाए। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात ये रही कि जो BJP किसी भी छोटे से छोटे मुद्दे और किसी छोटे से छोटे आरोप को लेकर मीडिया में बैठ जाती थी, उसका मतलब कि खुला जवाब देने के लिए। लेकिन इस आरोप को लगे लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो रहे और BJP के बिहार में 19 से ज़्यादा प्रवक्ता है और देश में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के पास इस समय प्रवक्ता है तो वो BJP के पास है। लेकिन वो इस आरोप का जवाब नहीं दे पाई, न उसके नेता दे पा रहे हैं, न उनके प्रवक्ता आकर मीडिया हाउसेज में या मीडिया चैनल पर बैठकर इस मुद्दे पर डिबेट कर पा रहे हैं, न इसका जवाब दे पा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे को विपक्ष को उठाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष यहाँ पर चूक गए और थर्ड फ्रंट प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को इस तरह से उठाया कि पूरे मीडिया में मतलब कि एक चुनाव का दिशा ही बदल दिया। पूरा इस समय जो विपक्ष का रोल वो थर्ड फ्रंट यानी कि जन स्वराज निभा रहा है। इस समय BJP बिहार में घिरी हुई है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष कुछ जवाब देने से बच रहे, मीडिया में आने से बच रहे, जो हर मुद्दे पर मीडिया में आ जाते थे, मीडिया में कुछ बोलने से बच रहे। और इतना ही नहीं, उसके दूसरे किस्त की भी खुलासा प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों बाद की। पहले किस्त का जवाब आने का इंतज़ार किया, जवाब नहीं आया तो फिर दूसरे किस्त का भी खुलासा किया। उसी सिक्स माइनॉरिटी कॉलेज से जुड़ा एक हत्याकांड है राजेश शाह के हत्या को लेकर के, उसको लेकर के भी उन्होंने मतलब कि खुलासा किया और इसके भी जवाब का इंतज़ार किया। लेकिन दिलीप जायसवाल या BJP की ओर से इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जो BJP हर एक छोटे मुद्दे पर मतलब आ जाती थी बैठकर डिबेट करने के लिए, ये 2 बड़े बड़े खुलासे का जवाब तक नहीं दे पाई, न उनके प्रवक्ता इस 2 बड़े बड़े खुलासे को लेकर के कुछ बता पाए। और इतना भी नहीं हुआ तो तीसरी किस्त में थर्ड फ्रंट जो है जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर बड़ा खुलासा किया। जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे, उसी दिन मंगल पांडे को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया। मंगल पांडे ने जिस समय देश में कोरोना काल चल रहा था, बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ था, देश में त्राहिमाम मचा था, उसी समय मंगल पांडे नोएडा में लगभग 86 लाख का एक प्रॉपर्टी खरीदा और उस प्रॉपर्टी के खरीदने में दिलीप जायसवाल ने उन्हें 25 लाख रुपया दिया था। तो प्रशांत किशोर ने इसी का खुलासा किया कि दिलीप जायसवाल ने चेक के माध्यम से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में 25 लाख रुपया क्यों ट्रांसफ़र किए? क्या ये डोनेशन था कि हमारे जो कॉलेज है उसको NOC का दे दो, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसीलिए मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से घूस लिया था? अगर घूस ना लेकर के उन्होंने कर्जा लिया, अगर वो ऐसा कह सकते हैं, तो 2020 के शपथ पत्र एफिडेविट चुनाव में देना पड़ता है। उस एफिडेविट में इसका खुलासा क्यों नहीं किया कि हमने 20 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से कर्ज लिया है?
हालांकि इस आरोप के बाद मंगल पांडे ने इस आरोप का जवाब दिया कि मैंने कर्ज लिया था और उसी माध्यम से धीरे धीरे कर्ज को लौटा दिया। लेकिन बात वहाँ शपथ पत्र का है कि शपथ पत्र में इसको खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए प्रशांत किशोर ने इसको मुद्दा बनाया। हालांकि इसके जवाब आने के बाद प्रशांत किशोर ने फिर कहा कि ठीक है, आपने 25 लाख रुपया मान लिया कि हमने लिया और उसको रिटर्न कर दिया, तो बाकी के 61 लाख रुपया कहाँ से आए उसका खुलासा आप कीजिए, नहीं तो अगले 7 दिन में उसका खुलासा हम करेंगे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दे को लेकर के प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को लेकर बड़ा खुलासा किया। बिहार में एम्बुलेंस खरीदे जाने का मुद्दा, लगभग 450 से ज़्यादा एम्बुलेंस खरीदे जाने का मुद्दा। देश के अलग अलग राज्यों में एम्बुलेंस खरीदे गए तो वो एम्बुलेंस की कीमत 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख या 21 लाख इस तरह से। अगर आप उनके वेबसाइट पर भी जाकर देखेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने उस एम्बुलेंस को 28 लाख में खरीदा। यानी सीधे सीधे बात समझ सकते हैं कि 8 से 10 लाख का घपलाबाजी। अगर आप एक एम्बुलेंस खरीदते हैं या एक कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम होने के कारण उसकी मतलब की रेट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब यहाँ 400, 500 एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं तो उनकी रेट कम होना चाहिए, न कि रेट बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेट 8 से 10 लाख रुपया बढ़ा कर बिहार सरकार खरीद रही है। तो ये 8 से 10 लाख रुपया किसके जेब में जा रहा है, सरकार इसका खुलासा करे। जब ये आरोप लगाया तो फिर मंगल पांडे ने इसके जवाब में कहा कि जब ये मुद्दा उठा तो ये अभी न्यायालय में है और इसका मतलब कि ये जो टेंडर है वो अभी पेंडिंग में है, इसको लेकर कोई भुगतान नहीं हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि जो नए टेंडर है इसका कोई भुगतान नहीं हुआ क्योंकि ये मामला अदालत में चला गया। लेकिन इससे पहले जो एम्बुलेंस खरीदे गए हैं उसके लिए 100 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो एक बिहार के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये जो मंगल पांडे को लेकर के प्रशांत किशोर बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगली किस्त में और बड़े बड़े खुलासा किए जाएंगे। हालांकि ये सारा काम विपक्ष का था, विपक्ष को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष से यहाँ पर चूक हुई। और विपक्ष का रोल इस समय बिहार में जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। एक करके बिहार सरकार के मंत्री और उनके भ्रष्टाचार और उनके चाल चरित्र चेहरे का उजागर कर रहे हैं। एक एक करके अब अगली बारी किसकी होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर भी प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि अगली बारी प्रशांत किशोर जी की होगी और उसके बाद फिर अगली बारी किसकी होगी ये भी देखना होगा अभी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने का समय बचा है। इस 2 महीने में कितने मंत्री और कितने नेताओं के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया जाएगा ये देखना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। बाकी बिहार में हो रहे इस भ्रष्टाचार के उजागर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।